मैं आप लोगों का और हमारे साथ जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। अब तक हमने समझा कि अर्जुन डर गया कौरवों की सेना से। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे धनुर्धारियों से और अपना डर प्रदर्शित करने के बजाय वह कृष्ण को अलग-अलग लॉजिक्स और आर्गुमेंट देता है। लेकिन कृष्ण मन, प्रकृति, बुद्धि सबके बादशाह हैं। कृष्ण क्षण भर में समझ जाते हैं कि अर्जुन डर गया है। सो पहले तो उसे कहते हैं कि तू अकारण नपुंसकता को प्राप्त हुआ है। मुझे यहाँ वहां घुमाने की कोशिश मत कर, मुझे कंफ्यूज मत कर। और 2-3 बार यह कहकर कंक्लूड भी करते हैं कि मेरे भाई तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस समय विचार विमर्श का, बातचीत का समय नहीं है। युद्ध किसी भी क्षण शुरू होने को है, अतः तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ये तो कबूल लेता है कि मुझे कायरता पकड़ी है, लेकिन युद्ध करने को तैयार फिर भी नहीं होता है। अब जब अर्जुन के मन में डर है और कृष्ण का रस है कि अर्जुन युद्ध करे, तो कृष्ण के पास एक ही उपाय बचता है कि उसका डर किसी तरह से कम किया जाए और दूर किया जाए। सो कृष्ण उसे आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि तू किसी काल में नहीं था, न ये राजा लोग नहीं थे, और न तो ऐसा है कि ये आगे नहीं रहने वाले हैं या तू नहीं रहने वाला है। ये आत्मा तो अमर है और सबके भीतर आत्मा है। सो तेरा जो भी डर है, चाहे मरने का, चाहे अच्छे अच्छे बहाने बनाकर जो कह रहा है मारने का, वो दोनों डर गलत है। यहां तक हमने समझा था जो मैंने आपसे संक्षिप्त में कहा। भगवत गीता समझने के लिए दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो इसे लगातार समझनी पड़ेगी। ये श्लोक बाय श्लोक का ग्रंथ नहीं है, ये कोई कबीरवाणी या क्राइस्ट के सेंटेंस नहीं है, ये दो व्यक्तियों की बातचीत है। और अर्जुन की मनोदशा बराबर समझनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण का रस अर्जुन की मनोदशा ठीक करने में है, ताकि किसी तरह से वो युद्ध करने के लिए राजी हो जाए। चूंकि अर्जुन के मन में डर है, तो कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं। सत्य भी है, लेकिन सिर्फ इस समय यह बात अर्जुन का भय कम करने के लिए और दूर करने के लिए कह रहे हैं। इसी श्रृंखला में कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, बस वैसे ही जीवात्मा
पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अधाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शौक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शौक नहीं करना चाहिए। कृष्ण इसमें आत्मा के तमाम गुणों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो मरने और मारने का डर दिल में बसाए बैठा है वो बुनियादी तौर पर गलत है। जैसे रोज सुबह मनुष्य नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही यह मनुष्य पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता है। यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो कृष्ण कह रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि वास्तव में मनुष्य सिर्फ आत्मा है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, इसको वायु नहीं सुखा सकता। तेरे किन्हीं भी हथियारों की पहुंच इस आत्मा तक नहीं है। किसी भी बाहर के दृश्य की बड़े ध्यान से समझ लेना, यह बात सिर्फ शरीर पर लागू नहीं होती। किसी भी बाहर के दृश्य से आत्मा रत्ती भर प्रभावित नहीं होती और यह सबको कम या ज्यादा अनुभव है। और न हो तो महान से महानतम लोगों की जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है। बड़े ध्यान से समझ लेना। उनकी सफलता का रहस्य यही है कि बाहर से वे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनकी आत्मा अच्छी खासी तादाद में जागृत है। जो जितना बाहर से प्रभावित हो रहा है वो यह समझ ले कि उसकी आत्मा इतनी सुप्त पड़ी हुई है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। बाहर का कोई भी दृश्य, बाहर शरीर की नहीं है, कोई भी चीज बाहर की आत्मा को प्रभावित नहीं करती, आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। और ये जितने भी हम कहते हैं कि कष्ट है, दुख है, संकट है, टेंशन है, चिंता है, वो और कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाहर के दृश्य हमको प्रभावित कर रहे हैं। हमारी आत्मा आराम से सो रही है और इसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। और जो सुखी और सफल और महान है, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कलाकार हो या किसी भी क्षेत्र के हों, उनकी आत्मा जागी हुई है, वे बाहर से प्रभावित नहीं होते। यह मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। विस्तार से जैसे जैसे कृष्ण बताएंगे वैसे वैसे ही मैं बताऊंगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है।
ये जो आगे के गुण कृष्ण बता रहे हैं आत्मा के, वो भी थोड़ा अपने भीतर झांकना। कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ अगर समझने की कोशिश करें तो सीधी बात है कि मेरे में और बाकी मनुष्यों में भेद नहीं हो सकता। अगर मैं ही सब में हूं या सब में ही हूं या सब मेरे जैसे ही हैं तो भेद नहीं हो सकता। ये एक दूसरा गुण कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आपके लिए आप में और दूसरे मनुष्यों में भेद है तो सीधी बात समझ लेना कि आपकी आत्मा अभी सोई हुई है। हमारी खुशी खुशी है और दूसरे की खुशी खुशी नहीं है। हमारा धर्म धर्म है और दूसरे का धर्म धर्म नहीं है। ये बात करने वाले किसी भी गलत फहमी में जी रहे हों, कृपा कर, मेहरबानी कर, सोच समझ कर उनके फायदे के लिए है कि वे समझ लें कि उनकी आत्मा सोई हुई है। मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं। तो यह सर्वव्यापी है, ये अचल और स्थिर रहने वाला है। यदि आपकी स्थिरता हिल जाती है, कोई जरा सा घूरता है और स्थिरता हिल जाती है ना? भीतर एक तूफान खड़ा हो जाता है। जरा सा धंधे में फायदा होता है तो भीतर तूफान खड़ा हो जाता है। थोड़ा नुकसान होता है तो तूफान खड़ा हो जाता है। आसपास किसी की तबीयत बिगड़ती तो महा तूफान खड़ा हो जाता है। आसपास कोई मर जाता तो साथ में करीब करीब हम भी मर जाते हैं। अगर ये सब होता है, अगर आप स्थिर नहीं हैं, बाहर की परिस्थितियां इस कदर प्रभावित करती है तो समझ लेना आत्मा बुरी तरह सोई हुई है। वरना बाहर की परिस्थिति आत्मा को कृष्ण कह रहे हैं कि भीतर परेशान नहीं करती। और अर्जुन, तेरी परेशानी की जड़ ये है कि तेरी आत्मा बुरी तरह सोई हुई है, जो तू अपनी मौत से डर गया है। बहाना तो ये भी बना रहा है कि भाइयों को कैसे मारूं, दादाओं को कैसे मारूं, गुरु को कैसे मारूं, लेकिन तेरा सारा गम मरने और मारने का है। इतनी बड़ी सेना देखने का है, चार चार बड़े धनुर्धारी सामने खड़े देखने का है। ये सारा भय तुझे इसलिए है कि तुझे आत्मा का कोई भी ज्ञान नहीं है। कृष्ण उसका भय भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी गलतफहमी भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो जितना स्थिर है, समझ लेना वो उतना धार्मिक है। धर्म की, धार्मिकता की इस संसार में, इस प्रकृति में दूसरी कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि कौन कितना अपनी आत्मा के निकट है। जितना वो निकट है उतना वो धार्मिक है। फिर मंदिर जाता नहीं जाता, भगवान में मानता नहीं मानता, है ना? या वो क्या करता क्या नहीं करता, उसका रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। उसका भेद है भी नहीं। भेद एक ही है कि हम अपनी आत्मा के कितने निकट हैं। और उसका लेबोरेटरी टेस्ट भी एक ही है कि हमारे में आत्मा के कितने गुण हैं, हमारे में कितनी स्थिरता है, कितनी बाहर की चीजें हमें प्रभावित करती है। अगर बाहर की चीजें प्रभावित करती है, हमारे में स्थिरता नहीं है, तो फिर हम आत्मा से काफी दूर है, जिस मात्रा में होता है ना? और हर व्यक्ति इस मामले में अलग अलग है। आप भी घर के भीतर देख लेना, आसपास देख लेना, आपके क्राइटेरिया में कि किसी ने टीका लगाया है, कोई रोजे रख रहा है, कोई माला फेर रहा है, उससे उसकी धार्मिकता का रत्ती भर कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सोए लोगों की ज्यादा ऊंची बातें हैं। हम सामान्य लोग एक सामान्य बात कर रहे हैं, है ना? कि जो जितना भी प्रभावित हो रहा है बाहर की वस्तुओं से, बाहर के दृश्यों से, बाहर के व्यवहार से, बाहर की ऊंच नीच से,
जो भीतर की स्थिरता बात बात में खो देता है, वो समझ जाए कि बड़ी लंबी यात्रा है, कष्टों से छुटकारा नहीं है, क्योंकि बाहर तो कुछ भी ठीक होने वाला ही नहीं है। और बाहर का जगत वास्तव में हमारे लिए एक उपयोग का साधन है, वो जगत हमारा नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी कारण से तुझे शौक करना उचित नहीं है, लेकिन शौक हो रहा है। तू बड़े कष्ट में है, बड़े संकट में है, बड़े दुख में है इस समय, बड़ा परेशान है इस समय, क्योंकि तू आत्मा को उस तरीके से नहीं देख रहा है जैसी वो है। तू ये जानता ही नहीं, तू ये जान ही नहीं रहा है कि तू आत्मा है। तेरा दृष्टिकोण सिर्फ अर्जुन का है, इसलिए तू परेशान है। आत्मा में कुछ भी घट या बढ़ हो नहीं सकती। बड़े ध्यान से समझना, मैंने पिछली बार भी समझाया था, एक प्रयोग करने को भी कहा था कि देखें भीतर कोई ऐसी चीज है। आपको पहला जो अपना किस्सा याद हो, 3 साल 4 साल 5 साल का, अच्छा बुरा कुछ भी, उस समय जो कुछ भी आपके भीतर था और उसके बाद में इतने अनुभव आपको हुए, इतना जी लिए आप, जरा खोजें भीतर कि कोई एक ऐसी चीज है जिसमें इतनी परिस्थितियां आने और जाने के बाद, इतने सुख और दुख झेलने के बाद, उसमें रत्ती भर फर्क नहीं आया है। जरा खोजना उसको, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, हम कहीं ना कहीं एक चूक कर रहे हैं, एक छोटी सी चूक कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, और उसके कारण ये तमाम परेशानियां हम झेल रहे हैं। तो उसमें न घट हो सकती न बढ़ हो सकती, प्लस माइनस उसमें हो ही नहीं सकता। अब ये जो हम भ्रम में जी रहे हैं कि कुछ प्लस हो जाएगा, कुछ माइनस हो जाएगा, कृष्ण कह रहे हैं ये संभव नहीं है। ये भ्रम है कि कुछ प्लस हो जाएगा या कुछ माइनस हो जाएगा आत्मा में, या वो मर जाएगी या जन्मेगी। ये दोनों तेरे भ्रम हैं। वो तो है, सनातन है, हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। और ये आत्मा क्या है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, बिल्कुल अपने निकटतम की परिभाषा समझ लेना कि हमारी एहसास की क्षमता है ना, हमारी फील करने की क्षमता है, और कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे में आत्मा अपनी पूर्णता में है, और वो क्या है कि हम फील कर सकते हैं जो ये कुर्सी नहीं कर सकती, पेड़ पौधे काफी कम, जानवर थोड़ा ठीक, और हम पूर्ण, हम फील कर सकते। और ये क्षमता आपकी किसी भी कीमत पर न कभी बढ़ सकती है न घट सकती है। आप हर हमेश फील करेंगे, किसी भी हालत में आप फील करेंगे। आपकी ये फीलिंग की क्षमता में न कभी बढ़ोतरी हुई है न कभी घटोतरी हुई है। अब आप सुख भी फील करते, वो फील इसलिए करते कि आप में फील करने की क्षमता है। बस इतनी सी बात आप समझ लेना कि उस क्षमता में घटबढ़ नहीं हो रही है। लेकिन लेकिन जब हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि वो गड़बड़ हमारे में हो रही है, तो फिर सारे खराब भावों से हम गुजर रहे हैं, और ये जो खराब भावों से गुजर रहे हैं, ये हमारी परेशानी है। अर्जुन भी पागल है, वो समझ ही नहीं रहा है कि मौत उसकी समस्या नहीं है,
मौत किसी मनुष्य की समस्या नहीं है। वो तो आने के क्षण भर पहले भी मालूम नहीं पड़ता और आगे फिर मालूम पड़ने का सवाल नहीं है। उसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि उसके आने के पहले जो हम पूरे ऊपर नीचे होते हैं, हमारे अंदर भूकंप और सुनामी आते हैं बात-बात पे, वो हमारी समस्या है, मौत हमारी समस्या नहीं है। अर्जुन की भी समस्या इस समय मौत नहीं है, मौत का डर है कि मर जाऊंगा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो तभी तक हो रहा है तब तक जिंदा है। बड़े ध्यान से समझना, जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है वो तभी तक घट रहा है जब तक हम जिंदा हैं। मौत हमारी समस्या नहीं है। सो इसको एक अलग तरीके से आप समझें, वो भी मैंने पिछली बार समझाने की कोशिश करी थी कि हम एक फिल्म के पर्दे हैं और पर्दे में रत्ती भर कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, है ना? अब उस पे कोई भी फिल्म चला लो, ऐसी फिल्म चला लो जिसमें हीरो है ही नहीं, सारे डाकू ही डाकू है, फिल्म चल के खत्म हो गई, तो पर्दे पे क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क पड़ना है? फिर आप कोई जिसे बड़ी धार्मिक फिल्म समझते, वो चला लीजिए, उससे भी पर्दे को क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। पर्दा उसमें लिप्त नहीं होता, वो स्थिर है। पर्दा सनातन है, फिल्म बदलती रहती। पर्दा तो सनातन है, वही हम है, हमारा जीवन है। जब तक सांस है तब तक आत्मा पूर्णता में हमारे भीतर मौजूद है। बाहर फिल्म चलती रहती, एक फिल्म चलती, फिर उतर जाती, फिर दूसरी फिल्म चलती, फिर वो भी उतर जाती। सुबह से शाम तक हमारे पर्दे पे पचासों फिल्म चलती और हर फिल्म के साथ हम ऊपर नीचे होते, जो पर्दे का स्वभाव नहीं है ना? तो ये जो ऊपर नीचे होना है, ये हमारी आत्मा से दूरी है, ये एक अंधकार है और जिसके जीवन में ये अंधकार जितना कम है, उतना वो सुखी और सफल है। थोड़ा-सा समझना, आपको निशाना तो लगाना है सुख पे, निशाना तो लगाना है आनंद पे, निशाना तो लगाना है सफलता पे, लेकिन धरती स्थिर ही नहीं है, हाथ हिल रहा है, तो फिर निशाना चूक रहा है। और ये जितने सफल हैं, इनका निशाना कभी नहीं चुकता। क्यों? क्योंकि भीतर स्थिर है। बाहर की परिस्थितियां भीतर को प्रभावित नहीं करती है, इस सत्य को वो जानते हैं। एडिसन अनपढ़ है, वॉचमैन है। अब बाहर की परिस्थितियां अगर प्रभावित कर रही होती तो दुनिया के सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक वे नहीं बन सकते थे। जब बाहर की इतनी बड़ी परिस्थिति भीतर प्रभावित नहीं करती, अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं और दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाहर की परिस्थितियां भीतर प्रभावित नहीं कर रही है। इस बात को आप एक नहीं हजार हजार उदाहरणों से समझने की कोशिश करना। जितने भी सफल हैं, अगर उनका सबसे पहला गुण गिनूं तो एक ही है कि बाहर की परिस्थितियां भीतर प्रभावित नहीं कर रही है। अगर मैं कहता हूं कि रविंद्र जैन के पिताजी की डेथ हो गई, लेकिन पहला गाना था, तो उस परिस्थिति से गाने की रिकॉर्डिंग प्रभावित नहीं हुई, वो रविंद्र जैन हो गए। समझ लेना, आप चिल्लाते रहिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन पूरी गीता का सार एक ही है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए। बस, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। इस शब्द को बार बार जहन में बिठा लेना, और जो नहीं होना चाहिए वो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। बस, सो बाहर की परिस्थितियां किसी कीमत पे हमारे भीतर की शक्तियों को ढक नहीं लेना चाहिए। इतनी सी बात कृष्ण ने कही।
कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तुझे इस प्रकार शोक करना योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है अर्जुन। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? ब्यूटीफुल। दरअसल कृष्ण की चेतना का कोई मुकाबला नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूं कि यह मनुष्य जाति का सद्भाग्य है जो कृष्ण ने ये ऊंचाई पाई है, सो कृष्ण यहां ये कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना कि चल, तू आत्मा को जानता नहीं और जानेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। सीधा सा साइकोलॉजिकल सिद्धांत है कि आत्मा किसी के कहने से कोई जान लेगा, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। साइकोलॉजी की कोई भी बात ऐसी नहीं है कि किसी के कहने से आप जान लेंगे। आपका जिस मात्रा में जितना अनुभव होगा उतना ही आप जानेंगे, है ना। कृष्ण लाख चिल्ला ले आत्मा अमर है, इससे 125 में से एक भी भारतवासी का डर दूर होने वाला नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण लाख चिल्ला ले आत्मा अमर है। आप रोज गीता पढ़ लें कि कृष्ण कह रहे हैं आत्मा अमर है और मैं आत्मा हूं, इससे आपका इतना भी डर दूर होने वाला नहीं है। जब तक आपके अनुभव में आत्मा ना आ जाए, और डर उसी मात्रा में दूर होगा जिस मात्रा में आपको आत्मा का अनुभव होगा। जिस परसेंटेज में मनुष्य का डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि उसमें आत्मा कितनी जागृत है और कितनी नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेरी समस्या भी समझता, मैं तेरी मजबूरी भी समझता, तो चल, यदि तू इस आत्मा को अमर नहीं मानता, सनातन नहीं मानता, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये तू नहीं मानता तो मत माने। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। तो भी कृष्ण कह रहे हैं कि पहली कंडीशन में तो शोक का सवाल ही नहीं है। अगर मेरा कुछ होना ही नहीं है, अगर मेरे में कुछ बढ़ना ही नहीं है, अगर मेरे में कुछ घटना ही नहीं है, अगर मेरे से कुछ मिलना ही नहीं है, अगर मेरे में से कुछ बिछड़ना ही नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाए? कमाल हो जाए। और उन्हीं कमालों को हम याद करते हैं।
समझते नहीं है लेकिन याद करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद ज्ञानी कह देते कि ये कमाल है, हम भी मान लेते हैं कमाल है, लेकिन वो वाकई कमाल है उसमें से अधिकांश। सो अगर हमको यकीन ही हो जाए तब तो बात ही खत्म हो गई। ऐसा व्यक्ति रत्ती पर कुछ गड़बड़ करे ये संभव ही नहीं है। फिर वो कुछ भी करे, हम एनालिसिस करते रहे कि इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। अरे जब उसको इतने ज़हनी तौर पर यकीन है कि न कुछ बढ़ सकता, न घट सकता, न लूट सकता, न मिल सकता, न खत्म हो सकता, वो आदमी गलत कैसे कर सकता? ये भी एक कमाल की बात है। बड़े बड़े लोगों पे, उनके जीवन पे फट 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 उंगली ऐसे उठाते जैसे आ हा, जैसे स्वयं कृष्ण हो। हर व्यक्ति को देखो। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूं। अगर तू इसे सदा मरने वाला और सदा वापस से उत्पन्न होने वाला मानता है तो भी शौक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उस मान्यता के अनुसार भी जो जन्मेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो फिर पैदा हो जाएगा, है ना? अगर तू ये नहीं मानता कि ये कंटिन्यूटी है, सनातन है, स्थिर है, सदैव है, अगर ये बात नहीं भी मानता तू, तो चल ये मान ले कि तेरा ये एक जीवन है, ये खत्म हो जाएगा, तू मर जाएगा, ये राजे लोग भी मर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अरे मेरे भाई, जो मर जाएगा वो फिर पैदा हो जाएगा, उसमें भी झंझट का है। उसमें भी ऐसी कौन सी परेशानी आ गई तुझे कि तू युद्ध नहीं करेगा, तू डरेगा? आप भी अच्छे समझ लेना। एक कंडीशन मान लेता हूं मैं कि आत्मा किस मात्रा में जागृत है उतना भय कम होगा, ठीक है। कम जागृत है या जितनी भी जागृत है तो भी भय का क्या कारण है, इतनी बात तो समझो। और कृष्ण ये बात, सैल्यूट करता हूं कृष्ण को, हजारों हजारों सैल्यूट करता हूं कि यह बात उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व कही है। आज तो हमें मालूम है कि इस प्रकृति में एक नियम है कि न कोई कण पैदा किया जा सकता है, न कोई कण मिटाया जा सकता है। आज तो हमें मालूम है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व विज्ञान क्या गर्व करेगा अपने पे? इतनी लेबोरेटरी, 5000 वर्ष निकल गए, मनुष्य की चेतना इतनी बढ़ गई, तब जाके छोटे छोटे सत्य खोज रही है। कृष्ण उस समय बगैर लेबोरेटरी के मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, जीवन, जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, सबके एक सनातन प्रिंसिपल्स दे रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन एक बात समझ, इस प्रकृति की रचना को समझ। यहां पर एक कण न तो मिटाया जा सकता है, न एक कण पैदा किया जा सकता है। सभी चीजों का रूपांतरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रूपांतरण हो रहा है। तो एक शरीर जाता, फिर उसका दूसरे शरीर में रूपांतरण होता है। एक वस्तु होती, बिछा हुआ प्लास्टिक होता, फिर उसमें दो चार चीजें मिलाते, उसका रूपांतरण हो जाता कुर्सी में, वो कण मिटता नहीं है। पूरी विज्ञान की ताकत लग जाए, न तो शक्कर का एक दाना पैदा किया जा सकता, न नमक का एक कण मिटाया जा सकता, सिर्फ रूपांतरण हो सकता। तो जो है उसको मिटाने का तो यूं भी किसी के पास कोई उपाय नहीं है। तो तू ये समझ ले कि कंटिन्यूटी मत माने, तू ये मत माने, कोई बात नहीं मुझे, लेकिन फिर भी तेरा शरीर जाएगा, नया शरीर आएगा, तेरा मन जाएगा, नया मन आएगा, तेरी बुद्धि जाएगी तो नई बुद्धि आएगी। पागल, उसमें भी डरने की, शौक करने की, मातम मनाने की क्या बात हो गई? कितनी बढ़िया बात है कि एक कण न मिटाया जा सकता, न पैदा किया जा सकता। हमारा एक भाव हम पैदा नहीं कर सकते, एक भाव हम मिटा नहीं सकते। सिर्फ ये हो रहा है
कि एक भाव जो पकड़ा है, 2-4 घंटे बाद उस भाव का दूसरे किसी भाव में रूपांतरण हो रहा है। भाव मिट नहीं रहा है, ये भी समझ लेना। ये बात मैं अपने शुरुआती लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं कि हमारे पास दो ही सनातन भाव, एक क्रोध और एक प्रेम। और चूंकि मनुष्य ने उन दोनों को खो दिया है, तो ये तमाम भाव जिसको आप चिंता, टेंशन, सुख और ये फ्रस्ट्रेशन और ये सफलता और जो भी आप गिनते, ये सारे भावों में रूपांतरण हुआ है। तो आप भावहीन क्षण भर को नहीं रह रहे हैं। एक भाव आता, फिर उसके उस भाव का दूसरे में रूपांतरण हो जाता। क्यों? क्योंकि आप हर चीज को बाहर की परिस्थिति से कनेक्ट करते। तो भावों का भी रूपांतरण हो रहा है, शरीर का भी रूपांतरण हो रहा है। कोई चीज यहां मिट नहीं रही है अर्जुन। तो तू किस चीज का गम पाल रहा है? थोड़ा सा इस प्रकृति की जो रचना है और उसके लिए मनुष्य की जो त्रिगुणी माया है, उसको अपने जहन में बिठाएं। बड़ी सीधी और साफ है। एक पूरा का पूरा बाहर दृश्य है, ये सबको मालूम है। पूरा ब्रह्मांड गिन लो, चाहे जो गिन लो, कृष्ण भी एक दृश्य है ना? बाहर सब कुछ दृश्य है। भीतर हमारे एक आत्मा है जिसका इस पूरे दृश्य से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सत्य है। अब इस सत्य के बीच में हमारे भीतर मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और सब चीजें हैं जो हमारी आत्मा का इस दृश्य से अकारण कनेक्शन बिठा रही है। बड़े ध्यान से समझ लेना, ये थर्ड फोर्स है। तो तीन फोर्स हमारे आसपास है, हमारे लिए, मनुष्य के लिए। एक आत्मा है, एक बाहर के सारे दृश्य हैं। कायदे से दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार बाहर की चीजों का हमारे से कनेक्शन बिठा रही है। ये भ्रम है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू ये मत सोचे कि सामने युद्ध है, तू ये भी मत सोचे कि सामने एक से एक धनुर्धारी है, या तू ये भी मत सोचे कि तू मर जाएगा इसलिए डर गया है। तेरे डर का एकमात्र कारण ये है कि तेरे मन, बुद्धि, अहंकार मजबूत है। अतः तू अपना कनेक्शन इन सब से बिठा रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना। और उस चीज का कोई भी इलाज नहीं है। अगर मन, बुद्धि, अहंकार मजबूत है, तो आज कनेक्शन आप इससे बिठा रहे हैं, कल दूसरे से बिठाएंगे, परसों तीसरे से बिठाएंगे, लेकिन हाल वो का वही रहेगा। चाहे जो हो जाएगा, हम हंसेंगे नहीं, टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बेस में एक गड़बड़ है कि हमारे मन, बुद्धि, अहंकार मजबूत हैं। यानी कि कमजोर मन, बुद्धि और अहंकार मजबूत है, तो हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। इतनी सीधी सी बात समझ लेना, इस संरचना को समझ लेना। इसलिए कृष्ण ये जो कह रहे हैं कि ये जो कोई भी, जितने भी ज्ञानी हैं कृष्ण को छोड़ के, वो मनुष्य की समस्या दूर करने के लिए ऐसा कहते हैं कि ये खराब है, ये स्त्री खराब है, ये धन खराब है, ये मान खराब है, ये खराब है, ये गड़बड़ है। एक चीज बाकी नहीं बची जिसमें गड़बड़ ना हो। गड़बड़ वहां है ही नहीं। कृष्ण कह रहे हैं बाहर का जगत भी परमात्मा ने बनाया है, भीतर भी परमात्मा है। गड़बड़ एक ही जगह है कि मन, बुद्धि, अहंकार ने दोनों जगहों को कनेक्ट कर दिया है। अदरवाइज इन दो जगत का कुछ भी लेना देना नहीं है। इतनी छोटी सी बात आप जहन में बिठा लो। और ये सारे जो ज्ञान की बात कर रहे हैं सदियों से, युगों से, उन्हें भी समझना चाहिए कि इतनी कोशिश के बाद भी, इतने ज्ञान के बाद भी मनुष्य के दुख दर्द दूर क्यों नहीं हो रहे? वो सुख सफलता के झंडे क्यों नहीं गाड़ रहा? क्योंकि इलाज ही गलत बताते हैं।
बीमारी ही नहीं पहचानते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये बड़ी सीधी बीमारी है अर्जुन, इसको समझ ले। तू चाहे आत्मा अमर है ये मान के समझ ले कि तेरा बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, उससे तुझे रत्ती भर प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मानता तो ये मान ले कि जो कुछ भी है वो मिटने ही वाला है। जो कुछ भी है, जिस चीज के लिए भी तू रो रहा है, चाहे आप अपने परिवार के लिए रो रहे हैं, चाहे धन कुर्सी गाड़ी के लिए रो रहे हैं, चाहे अपने शरीर के लिए रो रहे हैं, दृश्य जो भी है वो मिटने ही वाला है, वो रूपांतरित होने वाला है। तू उसकी फिक्र क्यों करता है? कनेक्शन फिर भी नहीं बैठता है। इसीलिए हिंसा और अहिंसा जो कृष्ण कह रहे हैं वो बड़ी गहरी बात है, और वो कृष्ण को छोड़ के किसी ने नहीं कही, क्योंकि कृष्ण की ऊंचाई पे कोई मनुष्य कभी पहुंचा नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि न कोई मरता न कोई मारता, कोई मर सकता नहीं, कोई मार सकता नहीं। बता, आत्मा अमर है, अजन्मी है, सनातन है, पुरातन है, स्थिर रहने वाली है, अचल है, उसको कोई नहीं मार सकता। और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब रूपांतरित हो रहा है, उसे भी कोई नहीं मिटा सकता। तो हिंसा बुनियादी तौर पर इस प्रकृति में संभव ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, इससे ऊंची बात नहीं हो सकती। हालांकि कृष्ण की हर बात ऐसी है जो अंतिम साइकोलॉजी की है, बस उसे डिकोड कोई नहीं कर पाया, क्योंकि बड़ी ऊंची साइकोलॉजी है और विज्ञान के सहारे ही उसे डिकोड करनी पड़ेगी। सो बाहर की दुनिया रूपांतरित है, भीतर आत्मा स्थिर है, हिंसा संभव नहीं है। तो सारी हिंसा क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कि जो कहते, जो ये कहते, जो इस आत्मा को मरने वाला समझते, वे तो सो ही रहे हैं, है ना। आम मनुष्य तो सो ही रहा है, लेकिन बड़े से बड़े ज्ञानी जो इस आत्मा को मारने वाला समझते और भाषण देते, हिंसा मत करो, ये हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, कृष्ण कह रहे हैं कि वे भी उतने ही अज्ञानी हैं। ताली दोनों हाथों से बज रही है। पाप हिंसा हो कैसे सकती? सब कुछ रूपांतरित है। हिंसा हो सकती, ये भ्रम मनुष्य पाले जी रहा है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी ये मानता कि हिंसा हो सकती, वो एक भ्रम में जी रहा है, वो बेहोशी में जी रहा है। क्योंकि मरने का डर हो सकता, मर नहीं सकता, मारने का गर्व हो सकता, मार नहीं सकता। ये दोनों भ्रम में हम जी रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अभी दो बातें समझे कि हिंसा भ्रम है, अर्थात पाप मनुष्य कर सकता, ये भ्रम है। ये बात बड़े अच्छे समझ लेना कि ये भ्रम है, और ये भ्रम एकमात्र पाप है, क्योंकि ये भ्रम सारे दुखों का मूल है। कृष्ण ये नहीं कहते कि ये पाप है, तू दुखी है, ये मेरी परेशानी है। हमारी परेशानी क्या है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, ये हमारी परेशानी की जड़ है। ये हमारी चिंता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भ्रम है वो तुम्हारी सारी परेशानी की जड़ है। अगर तुम समझ जाओ कि आत्मा में कुछ भी घट या बढ़ नहीं सकता, कुछ खो नहीं सकता, कुछ पाया नहीं जा सकता, तो आपके व्यवहार में न तो गड़बड़ होगी कभी। इतनी भी मिलावट की संभावना बता दो कि मेरे में कुछ घट नहीं सकता, मेरे में कुछ बढ़ नहीं सकता, मेरा कुछ खो नहीं सकता, मुझे कुछ मिल नहीं सकता, तो मैं अकारण से कुछ भी गड़बड़ अपने या दूसरे के साथ क्यों करूंगा? शक्य ही नहीं है। फिर तो जो भी करूंगा मैं सर्व के लिए, जो मेरी आत्मा बोलेगी वो करूंगा। अब दूसरी बात समझ में आ जाए कि जो कुछ भी है वो रूपांतरित हो रहा है, कुछ भी मिट नहीं रहा है। अगर कुछ मिट ही नहीं रहा है तो न मुझे मरने का डर रहेगा, न मारने का गर्व रहेगा, है ना। बस
तो कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य ये जो भ्रम है उसका कि ये वो कर सकता है और ये हो रहा है, ये परेशानी की जड़ है साइकोलॉजिकली। सदियों से सुनते आ रहे हैं कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हमारे दिमाग में घुस गया है। कृष्ण इस भ्रम को निकालेंगे, जैसे जैसे कृष्ण निकालेंगे उस समय मैं एलोबरेट करके बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगा कि देखो कृष्ण ने ये भ्रम निकालने की यहाँ पर पूरी कोशिश करी। तो ये हमारा भ्रम है और उस भ्रम के कारण हम जमाने भर के गलत कार्य करते, अपने को परेशान करते, दूसरे को परेशान करते और सभी ये करते और रिजल्ट में सभी परेशान हैं। तो कोई भी चीज का समाधान सत्य में है और फाइनल है, मिलावट में समाधान नहीं है। मैं कोई मिलावट की भाषा बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो पक्का मालूम है कि 1% भी एरर है तो वो चीज का सॉल्यूशन नहीं आना है। तो भ्रम है कि कुछ गड़बड़ मनुष्य कर सकता, ये कहने वाले भी भ्रम में है, कृष्ण कह रहे हैं, और ये मानने वाले भी भ्रम में है। जिस रोज ये भ्रम टूट जाएगा उससे गड़बड़ होना भी बंद हो जाएगी। तीसरा कोई इलाज नहीं है इसका। हाँ प्लीज माइक देना। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। माइक देना, माइक देना। आत्मा घटती नहीं है, कम नहीं होती है। करेक्ट। अगर मैं आज मरता हूँ तो ये पक्का है कि मैं नेक्स्ट जन्म मेरा वापस मनुष्य में ही होगा, या हो सकता है कि मैं प्राणी भी बन सकता हूँ, वनस्पति भी बन सकता हूँ, या ये कन्वर्जन जैसे आपने बोला कि रूपांतरित मैं हो सकता हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं मनुष्य ही रहूँ, मैं वो नहीं बनना चाहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूपांतर जो हो रहा है वो कोई तो फैक्टर होगा जो डिसाइड करता होगा कि मैं आज मनुष्य हूँ, कल ये हूँ, परसों ये हूँ। तो एक आत्मा को कर्म, मैं तो जो समझ है उससे बोल रहा हूँ कि एक कर्म का जो फैक्टर है वो आत्मा को असर तो करता ही होगा कि आज ये कर्म की वजह से मैं आज मनुष्य हूँ, मेरे ये कर्म की वजह से मैं कल उसमें जा रहा हूँ। तो आत्मा को भले वदगट नहीं है बट उसको कुछ तो लग ही रहा है, कर्म शायद लगेगा या और एक मैं आपकी पूरी बात, आपने पहला शब्द बोला तब से समझ गया, लेकिन मैं चाहता था कि आप पूरा बोल लें। मैं आपको कह रहा हूँ 2 चीज समझ लेना, ये पूरी प्रकृति नियम से चल रही है, पूरी प्रकृति का कण कण नियम से चल रहा है, बरोबर है? एक ही सेकंड हाँ। आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें पहले। अर्जुन को ये डर तो नहीं था कि मैं इतने पाप कर चुका हूँ तो शायद मैं नेक्स्ट भाव में कैसे करूँ ये? एक मिनट। अर्जुन का डर तो पूरी गीता में हम देखेंगे क्या था, बरोबर है? और सारे नियम हम गीता में देखेंगे पूरे। जो आपने बोला ना जन्म, पुनर्जन्म, अगला जन्म काहे का होगा, मैं आपको एक चीज यकीनी तौर पर कहता हूं, कहना नहीं चाहिए, कृष्ण की मर्जी, भगवान की मर्जी होगी। दुनिया में इतने नियम से चीजें घट रही है, इतने नियम से घट रही है कि अगर मैं किसी को ध्यान से देखूं या समझूं 2-2.5 मिनट
1.5 मिनट 1 मिनट लगता है समझने में। आपको दिन और तारीख के साथ भविष्य लिख के दे सकता हूं, इतने नियम से जगत चल रहा है। समझ गए ना? तो कृष्ण भी नियम की भाषा बोलते, मैं भी नियम की भाषा बोलता, साइंटिफिक, है ना? क्योंकि हवाई बातों का आज की तारीख में कोई अस्तित्व नहीं है कि 86 योनि ना 85 योनि ना 48 योनि ना ये ना, कोई मतलब नहीं है। सब कुछ साइंटिफिक तरीके से नियमों से चल रहा है। और आपके जितने सवाल हैं वो सब अर्जुन करने वाला है, और जब उसका जवाब कृष्ण देंगे तब मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे पुनर्जन्म होता है, क्या होता है। और जो कृष्ण गीता में वैज्ञानिक तरीके से कवर नहीं कर पाए या नहीं किया है, वो क्योंकि आज की तारीख में मैं कितनी बार कहता हूं कि हमारे पास पूरी विज्ञान की स्टडीज हैं, और ये ऐसे संत हैं वैज्ञानिक जो बड़े बड़े सो कॉल्ड पे भारी हैं। सो उनके लॉ लेकर, गीता के लॉ लेकर, प्रकृति के लॉ लेकर, जो मुझे मालूम है वो लेकर, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। चाहे जन्म पुनर्जन्म आत्मा कुछ भी हो, तो वो जब समय आएगा तो मैं सिद्ध करूंगा। अभी गीता का अर्थ क्या है कि हम यहां पर हैं, इस समय अर्जुन की मनोदशा क्या है और कृष्ण क्या कह रहे हैं, है ना? अब जितने भी सवाल हैं, अगर अर्जुन से कोई चूक हो जाए पूछने में या कृष्ण से कुछ रह जाए, तो मैं तो बैठा ही हूं। तब पूरी गीता खत्म होने दो, फिर आप सारे सवाल पूछो। क्योंकि अभी की परिस्थिति में कृष्ण कह रहे हैं कि तू डरा हुआ है, और कृष्ण का इंटरेस्ट है डर दूर करने में। बरोबर है? हमारी भी समस्या ये है, जो अर्जुन की समस्या है, कि अर्जुन भी भ्रमित है कि कुछ लूट जाएगा या कुछ मिल जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं कि ये दोनों बातें संभव नहीं है, ये भ्रम है। अब भ्रम है तो उसका इलाज क्या है कि भ्रम मिटा दो, है ना? दूसरा कोई इलाज है संसार में? अगर भ्रम है तो उसका तो और कोई इलाज नहीं है, भ्रम मिटा दो। बाकी जितने भी उपायों की चर्चा करते, लाखों करोड़ों उपायों की चर्चा करिए, कृष्ण उसका बेस बताते हैं सीधा कि भ्रम नहीं मिटेगा तब तक ये रहेगा। बरोबर है? अब बाहर की दुनिया प्रभावित कर रही है तो ये भ्रम है। अब आज मैं इसलिए दुखी हूं कि इसने घुरा, कल इसलिए दुखी हूं कि इसने मेरी सुनी नहीं, परसों इसलिए दुखी हूं कि इसने चीटिंग करा, चौथे रोज इसलिए दुखी हूं कि धंधे में नुकसान हुआ। तो ये एबीसीडी नहीं है, भ्रम है कि कुछ घट सकता, बढ़ सकता। भ्रम मिटा दो, ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तो ये जो चर्चाएं करते हैं ना, कृष्ण कहने की चर्चाएं आस्थान है, वो भी अज्ञानी है और ज्यादा भ्रम फैलाते हैं। जब कृष्ण बोलते हैं तो अपने अलावा जितने भी कभी भी इतिहास में कोई भी पैदा हुए या बोले हैं, सब पे अटैक करते हैं। हमारे पे करते, अर्जुन पे करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अंतिम सत्य, अंतिम चेतना पे बैठे हैं। तो इस समय वो इतना ही कह रहे हैं कि भ्रम है अर्जुन की कोई मरता या मारता, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है। और हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई मरता मारता नहीं, अगर कोई घटता बढ़ता नहीं, तो हमारे पास गलत करने का कोई उपाय नहीं बचता। और जब तक ये दोनों हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता, तब तक सही करने का कोई उपाय नहीं बचता। बरोबर है? ये तो बड़ी सीधी बात है, बस कृष्ण यही कह रहे हैं। अगर मुझे कुछ मिल सकता है या मेरा कुछ खो सकता, तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। चाहे रोज गीता पढ़ लूं, चाहे रोज कृष्ण के मंदिर जाऊं, उससे कुछ नहीं होना है। अगर कुछ मिल सकता है या खो सकता, जब तक मेरे मन में ये भाव है, मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जितना मौजूद भाव है उतनी मात्रा में गड़बड़ करूंगा। और गड़बड़ कब बंद होगी? कृष्ण कह रहे कि जिस रोज ये भ्रम मिट जाएगा, तब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। अर्जुन को पूछने दो, कृष्ण कहने दो, सारे सूत्र आएंगे, लेकिन सीक्वेंस में हम जाते हैं। एकदम से भागना नहीं है, कृष्ण के आगे नहीं जाना है, अर्जुन के आगे नहीं जाना है। ये दोनों का द्वंद्व है, और उस द्वंद्व को अर्जुन की मनोदशा और कृष्ण का उसको जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने का वार है, उसे समझना है। और हमें यह भी समझना है कि उसमें अर्जुन कितने % चेंज हुआ या नहीं हुआ, और हम कितने % चेंज हुए। क्योंकि जो अर्जुन की समस्या है, हमारी समस्या उससे भिन्न नहीं है, किसी मनुष्य की समस्या उससे भिन्न नहीं है। सो अर्जुन की समस्या ये भ्रम है कि भाई ये मेरे को मार डालेंगे, उसकी समस्या ये भ्रम है कि मुझे राज्य मिल सकता,
उसीलिए 40 साल युद्ध करा उसने उनसे। तो ये कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों बात भ्रम है, उसको तू समझ। हाँ, क्वेश्चंस? मेरा सवाल पूछने के पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके जो उदाहरण होते हैं, जो लेक्चर होते हैं, इतने पॉजिटिव होते हैं कि मुझे सुनने की इतनी लालायत रहती है कि मैं उस दिन हॉस्पिटल में अचानक से एडमिट हो गया और मैं तकदीर से मोबाइल में मैं चेक करना चाहा, मैं सेशन ही आपका सुन नहीं पाया। दूसरे दिन मैं डॉक्टर को बोला मुझे जाना है, आईवी लगा था लास्ट शनिवार को, शुक्रवार को मैं आईवी लगा के इधर एडमिट यहाँ पे आपका सेशन सुनने के लिए आया, क्योंकि इतना मैं तड़पता रहा कि मैं बोला सेशन सुनने आऊँगा तो आऊँगा यहाँ पे। फिरोज भाई यहाँ पे मुझे आए थे देखने के लिए, वो बैठे वहाँ पे, बोले चलो दी त्रिवेदी जी, क्या बोला, चलो चलते। डॉक्टर बोले अरे यार भगवत गीता अभी सुनने को, आप एडमिट हो यार। नहीं सर मुझे जाना है। तो मैं आईवी लगा के सर इधर एडमिट सुनने के लिए आया आपके। सर मेरा सवाल ये है, भले आपको थोड़ा मूर्खता भरा लगेगा, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे वहाँ पे अर्जुन को कृष्ण जो है मार्गदर्शन कर रहे थे, यहाँ पे आप हमारे सारथी है और आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सवाल ये है कि आपने जो कहा कि ये सारे भ्रम है, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर स्त्री है तो पुरुष भी है, दिन है तो रात है, तो सत्य है तो असत्य है। आपने कहा असत की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी असत्य बोला जाता है। असत्य की वजह से सत्य की पहचान है। दिन है तो रात है, तो ये भ्रम कैसे कहा जाएगा? हिंसा है तो अहिंसा है। देखो अभी एक मिनट, आपका सवाल हो गया जी। ये सवाल भी अर्जुन पूछेगा, हम उस पर भी आएंगे। एक्चुअली क्या है, 18 अध्याय की गीता है और 700 श्लोक है। क्या आप मानते हैं कि अर्जुन जैसा बुद्धिमान और कृष्ण जैसा अंतिम इंटेलिजेंट व्यक्ति संसार का कुछ बाकी रह गया होगा? तो हम जल्दी क्यों करें? हमारा रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन है वहां पर। क्या है कि मैं आपको साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा समझें। मन में सर मेरे बहुत सारे सवाल थे, सवाल कुछ तो क्लियर हो भी गए। मुझे लगता है सारी भगवत गीता होते तो अगर क्लियर हो ही जाएगा। देखो कोई भी सवाल बचेगा नहीं, कोई भ्रम बचेगा नहीं। मैं और कृष्ण, हमारी भाषा में एक विशेषता है कि हम सिद्ध करते, और सिंपल बात है, कहीं कुछ भ्रम नहीं है। भ्रम फैला हुआ है, वो परेशानी है। तो भ्रम नहीं, अभी इतनी बात आप समझ गए ना। अभी जो कृष्ण कह रहे हैं कि न कोई मरता न कोई मारता, न कुछ बढ़ता न कुछ घटता, ये बात समझ लो। ये बात जितनी मात्रा में हमें कम मालूम है, उतनी मात्रा में हम गड़बड़ कर रहे हैं, और जितनी मात्रा में हम गड़बड़ कर रहे हैं उतनी मात्रा में हमारे जीवन में गड़बड़ है। बस ये बड़ी सीधी बात है। अभी अनुभव हमारा नहीं है, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने इशारा किया कि भाई इस अनुभव की तरफ जब तक आप जाओगे नहीं और इसको बढ़ाओगे नहीं, तब तक ये समस्या जीवन में रहनी है और रहनी है। अगर मुझे कुछ मिल सकता तो मैं झूठ भी बोलूंगा अपने स्वार्थ के लिए। अगर मेरा कुछ खो सकता तो मैं किसी का बुरा भी कर दूंगा स्वार्थ के लिए। कब तक करूंगा? जब तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिल सकता या कुछ खो सकता। ये बड़ी सीधी बात कृष्ण ने कह दी। मैं कब किसी को मारूंगा? जब मुझे लगे कि मैं मार सकता। अगर मुझे यकीन है कि कोई मर ही नहीं सकता, न कोई मरता न कोई मारता, तो बात ही समाप्त हो गई। तो उस बात को आने दो। इसी बात को कृष्ण बहुत आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ लास्ट स्टेशन नहीं अभी है ना, ट्रेन बहुत लंबी है, और हम ऐसा ही करेंगे ना तो ट्रेन फिर अगले साल भी चलेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सीजनल ट्रेन है, तो उसको इस सीजन में खत्म होने दो। सर एक एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो चूंकि ये बात चल रही है और क्वेश्चंस हम अभी बिगनिंग में हैं, तो बेटर है पूछ लें। ये हो सकता है ये क्वेश्चन इररिलेवेंट भी हो, लेकिन स्टिल एट द कॉस्ट ऑफ इररिलेवेंस आल्सो आई वुड लाइक टू नो कि एक संदर्भ है इस पुस्तक में जिसका आपने कोई चर्चा, जिसकी ना तो आपने चर्चा की नहीं उसको छुआ तक। पद्म पुराण का हर चैप्टर के प्रारंभ में विवरण आता है, तो क्या वो सब इरिलेवेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है जिसके कारण हमने उसको नहीं छुआ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब हम ये कहते हैं कि गीता धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये विश्व पुस्तक है, विश्व धरोहर, विश्व ग्रंथ है, तो वैसे संदर्भ में क्या हम गीता को विश्व ग्रंथ के रूप में जब प्रस्तुत करेंगे तो दूसरे लोग हमारी इस बात को मान्य ठहराएंगे? मान्य नहीं ठहराने का तो सवाल ही नहीं है।
भगवत पुराण नहीं, 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 मैं गीता की बात कर रहा हूं। देखो, वो जिन्होंने गीता ट्रांसलेट करी है, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। नहीं, देखो, सबने अपनी तरफ से जो लिखा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ कृष्णा ने क्या कहा और अर्जुन ने क्या पूछा, उसके आगे मैं बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, इसका अब मतलब हम लोग प्योर गीता पे फोकस कर रहे हैं। हाँ। अब ये लोग जो भी बोलते हैं, हम्म। वो अपने हिसाब से, मैंने आपसे पहले ही कहा, आगे कृष्ण भी धीरे धीरे भ्रम तोड़ेंगे। गीता ब्लैंक होके सुननी पड़ेगी, और सबसे पहले हमें अर्जुन की मनोदशा पहचाननी पड़ेगी, जो करीब करीब सबने पहचान ली, और सामने हमारी मनोदशा पहचाननी पड़ेगी कि कितनी समानता है, उससे ऊपर है या नीचे है, बस। और अब कृष्ण उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। अब वो चाहे गोवा ले जाएंगे तो अपन गोवा चले जाएंगे, फिर वहां से लाके कृष्ण महाबलेश्वर जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, फिर कोई हसीन मौसम आएगा स्विट्जरलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, हम वहां पे भी चले जाएंगे। तो हम जाएंगे कृष्ण के साथ, अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे कि चलो अभी स्विट्जरलैंड जाएं फिर अचानक गोवा जाएं, नहीं, कृष्ण को ले जाने दो, हम चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ कृष्ण अर्जुन बातचीत, बाकी किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। और कृष्ण जब कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं, यानी कि जो कृष्ण कह रहे हैं, उसके अलावा सब भ्रमित है। जब इतनी बड़ी वो बात कह रहे हैं कि जो मरा मानते आत्मा को वो भी नहीं जानते, और जो मारने वाला बोलते वो भी नहीं जानते, तो जो हिंसा की या पाप की बात करते हैं, वो दोनों भ्रम में है। अब इसमें तो कोई बाकी नहीं कृष्ण को छोड़ के, तो उस आदमी पे किसी और की टिप्पणी क्या मायने रखेगी। तो सीधी जो कृष्ण कह रहे हैं और जो अर्जुन कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ चीज मायना नहीं रख पाएगी, क्योंकि अंतिम से अंतिम साइकोलॉजी की ऊंचाई पकड़ते हैं कृष्ण, ओके सर, थैंक यू। है ना। हाँ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। ये फिर कृष्ण ने बात वहीं की वहीं ला दी कि संपूर्ण प्राणी, हम पैदा होने के पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, ये तो बड़ी साधारण बात हुई। यही सवाल, यही बात हमारे मन बुद्धि अहंकार पे भी लागू है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जो नियम प्रकृति के एक कण पे लागू है वो हमारे पे लागू है, और जो नियम हमारे शरीर पे लागू है वो हमारे मन बुद्धि अहंकार पे भी लागू है। तो हमारे मन में उठने वाला क्रोध भी उठने के पहले अप्रकट था, और क्रोध शांत हो जाने के बाद फिर अप्रकट हो जाने वाला है। तो जब क्रोध चल रहा है, उसमें इतना उबाले खाने की क्या जरूरत है। जो कृष्ण कह रहे हैं, आपको कोई चिंता पकड़ी, चिंता जब नहीं पकड़ी थी उसके पहले कहीं तो थी अप्रकट में, फिर पकड़ी, फिर चली गई, फिर अप्रकट हो गई। तो सिर्फ बीच में जिसका अस्तित्व है टेम्पररी, उसके लिए हम अपनी ओर से इतना उसमें घुस क्यों जाते हैं, डूब क्यों जाते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना सीख ले, तो जो चिंता, समझ लेना, 1 महीना चलती है, वो 10 मिनट में गायब हो सकती है, अगर हम डिस्टेंस बनाना सीख लें तो, है ना। तो बड़ी सीधी बात कृष्ण कह रहे हैं कि हर चीज, मनुष्य का शरीर हो कि उसको पकड़ने वाले भाव हो, सब उत्पन्न होने के पहले अप्रकट थे और फिर अप्रकट होने वाले हैं, बीच में ही प्रकट है। उसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है। अब हम क्या करते, सीरियस हो जाते, अरे 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 क्या नहीं करने का। सो हम ये सोचे कि ठीक है, चिंता पकड़ी है ना, चिंता पकड़ी है ना, तो उसमें डूबो मत, पहचानो कि अरे पहले तो नहीं थी, ये अभी आई, कितने दिन रुकेगी। वो बोलेगी अरे भाव ही नहीं दे रहा, चलो जाओ, छोड़ के भग जाएगी। ये हमारे पिताजी हमेशा कहते थे। जैसे हमारी माताजी को बुखार होता था तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएगी, फिर फ्रूट जूस पे आ जाएगी, बुखार 10-15 दिन चलता था। पापा बोलते तो तू गलत कर रही है, इसकी आवाभगत करे तो बुखार जाएगा क्यों। जब इतनी अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है तो कोई आपके घर से जाएगा क्या। पापा को बुखार हो है
तो पानी पूरी खा ले, चाट खा ले, मिर्ची का अचार खा ले, दोपहर तक भग जाए। अरे बोलेगा आदमी क्या है ये, यहाँ नहीं रुकना मेरे को। सो चिंता आती है, मैं मना नहीं करता, क्रोध आ रहा है, उस समय हमें एक होश बनाना है कि ये नहीं था तो अप्रकट था। मैं इसको भाव नहीं दूंगा तो जल्दी अप्रकट हो जाएगा, भाव दूंगा तो 4 महीने बाद फिर अप्रकट हो जाएगा। बीच में ही तो प्रकट है ना, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है। हम एक डिस्टेंस बना लें, उससे बातचीत करें क्रोध से, कहा था इसके पहले, अरे बोलो उसके पास था तो जाना वापस वहीं यार, है? समझ लेना एक चीज। तो मैं हमेशा कहता हूं, हम गीता में आगे बढ़ेंगे, कृष्ण का जीवन पे तो चर्चा कर नहीं रहे हैं, बाकी 50 जने मिलके कृष्ण को टोंट कसे या परेशान करे, जितना परेशान कृष्ण को किया गया किसी को नहीं किया गया। उसके भी कई कारण थे जो हम आगे बढ़ेंगे और कभी मौका मिलेगा तो उनके जीवन से सुनाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कृष्ण को कोई एक हार देवे तो कृष्ण उसको 100 हार देवे, और कोई एक परेशानी देवे तो उसको परेशानी 1000 गुनी कर देवे, है ना। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हम कला कृष्ण से सीखेंगे। लेकिन हमारे पास क्यों टिके, आपने मुझे कुछ भी खराब बोला उससे मैं हिल जाऊं, जबकि खराब आपने बोला, ये तो न्याय की बात नहीं हुई। न्याय की बात ये होती है कि जिसने खराब बोला वो भुगते तो समझ में आता है। सो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जीवन की सच्चाइयों को। हम मनुष्य है, हमें जीना है यहाँ पर इसी जगह पर, और बगैर कृष्ण के रास्ते हम जी नहीं सकते। ऊंची ऊंची अव्यवहारिक बेकार की नॉन सांसारिक, जिनको समझ नहीं साइकोलॉजी की, वो बातें तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं, वो बात फिर समझ लेना कि सब कुछ पहले अप्रकट था, बीच में प्रकट है, उसमें इतना सीरियस होने की बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए कि न कोई मरता न कोई मारता, तो फिर आप रत्ती भर किसी को परेशान नहीं करेंगे। कोई कुछ भी करेगा आप परेशान नहीं होंगे। बस ये 2 हो गया, मामला सोल्व। तो ये कर सकते, ये भ्रम है, इसलिए हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश क्यों करते हैं किसी को परेशान करने की? क्योंकि हमको भ्रम है कि हम उसको परेशान कर सकते हैं। आप करके दिखाओ बुद्ध महावीर क्राइस्ट को परेशान, कीले ठोके तो भी नहीं कर पाए, तो कर सकते, ये भ्रम है। तो होते और करते दोनों बातें गलत। इतनी सी बात कही, हम एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। गाड़ी एकदम से राजधानी लेके आता हूं वहां से, और यहां से वो देहरादून एक्सप्रेस हो जाती है। नहीं, वो क्या है कि कुछ भी भ्रम रह जाए ना तो आगे फायदा नहीं होता ना। अगर दिमाग में सवाल घूम रहे हो ना तो फिर वो नुकसान होता है जिसके दिमाग में सवाल घूम रहे हैं, इसलिए मैं लेके चलना पड़ता है। और पुरानी अर्जुन की मनोदशा बार बार याद भी करानी पड़ती है कि देखो भाई, बस अर्जुन को पकड़ लो आप कि अर्जुन कहाँ और हम कहाँ हैं। उससे बेहतर कई लोग होंगे, लेकिन पकड़ना बराबर एनालिसिस कि अर्जुन कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो जाके कृष्ण के इंजेक्शन काम आएंगे। सो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।